हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने एजुकेशनल ऐप पर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है। चैप्टर 9 EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ रहे हैं। ओके, और लास्ट वीडियो में हमने लेंज का नियम पढ़ा था। लेंज का नियम हमने सीखा था। लेंज का नियम, उससे क्या सिखाया हमें कि प्रेरित धारा की दिशा, जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है परिपथ में, किसी भी परिपथ में, प्रेरित धारा की दिशा सदैव अपने उत्पन्न होने के कारण का क्या करती है? विरोध करती है। उत्पन्न होने के कारण का क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, यानी हमेशा जो इसकी दिशा होगी वो विरोधाभास में होगी। यानी अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये घटने की दिशा में होना चाहिए। फ्लक्स अगर घट रहा है तो ये बढ़ने की दिशा में होना चाहिए। फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होगी। तो प्रेरित धारा के लिए या विद्युत वाहक बल के लिए हमें पता है E इज इक्वल टू माइनस हम लगाते हैं एंड d∅/dt। तो माइनस केवल किसको शो करता है? डायरेक्शन को बता रहा है। परिमाण तो इसका यही रहेगा एंड d∅/dt। माइनस किसको बता रहा है? डायरेक्शन को, कि जो इसकी दिशा है वो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रही है। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक 1। आज का टॉपिक क्या है हमारा? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप यानी एक समान, यूनिफॉर्म, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की गति के कारण, किसी चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात हम करेंगे। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये टॉपिक हमारा आज का है। कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें कोई चालक छड़ अगर गति करे तो कैसे वो गति करे जिससे उसमें उत्पन्न हो प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसकी बात हम करेंगे। तो देखो, बहुत इजी टॉपिक है, आप समझिए इसको। चालक, पहली बात, चालक का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि चालक का मतलब क्या होता है? कि हमें पता है कि चालक में बहुत सारे क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना? चालक में बहुत सारे क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब तक कोई क्षेत्र नहीं होगा, जब तक हमारा क्षेत्र अनुपस्थित होगा, तो ये सारे के सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, यानी वो यादृच्छिक गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं, जिनके कारण इनका नेट प्रवाह क्या होता है? 0, यानी कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम किसी चालक छड़ को किसी क्षेत्र में रखिए। अब वो क्षेत्र चाहे विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल लगेगा, वो कितना होता है? QE। वैद्युत बल क्या होता है बच्चों? QE। और चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगेगा F, मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक फोर्स, वो कितना होता है? Q इंटू V क्रॉस V। ठीक है, थोड़ी बेसिक हमें मालूम होनी चाहिए बातें। अगर कोई चालक छड़ विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर वैद्युत बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र में है तो चुंबकीय बल लगेगा, दोनों है तो दोनों लगेंगे। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। चुंबकीय बल होता है Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, तो हम इसी की बात कर रहे हैं। यहां हम क्या ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम चुंबकीय क्षेत्र यहां ले रहे हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है बच्चों, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र ले सकता हूं। तो सपोज करो मैंने जो चुंबकीय क्षेत्र लिया है, पहले मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर दूं कि मैं इस तरह डायरेक्शन मान रहा हूं।
ये x है, ठीक है, ये आई कैप हो जाएगा। ये y डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो जे कैप लेना पड़ेगा, और ये z डायरेक्शन है, ये क्या हो जाएगा, k कैप इस तरफ। अगर इस तरफ की बात होगी तो मुझे किस दिशा में जाना पड़ेगा, माइनस k कैप में जाना पड़ेगा। नीचे बात होगी तो माइनस जे कैप बोलूंगा मैं, और अगर इधर कोई बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, माइनस आई कैप में हम चल रहे हैं। तो ये हमने साइन कन्वेंशन मान लिया दिशा के लिए। ओके, तो बच्चों सपोज करो हमारा, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो मैंने डॉट से शो कर दिया, ठीक है। हमारी मन की मर्जी है, कहीं भी हम शो कर सकते हैं। ये तो दिशा है, स्वैच्छिक होती है, आर्बिट्री होती है, कहीं भी हम अपने हिसाब से मान सकते हैं, ठीक है। तो डॉट का मतलब क्या होता है बताओ, डॉट का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, इसको मैं ऐसे मान के चल रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, डॉट से बोल दो, ये तो सुविधा के लिए आपकी मैं दो मैग्नेटिक पोल भी बना सकता हूं। देखो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये मान लो मेरे पास कोई एस पोल है तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, एस पोल। और मान लो यहाँ कोई हम कन्वेंशन ले ले, कोई भी क्षण हमारे पास इस तरह हम निर्देश तंत्र मान ले, और यह मान लो क्या है, एन पोल है। ओके, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, कहां से कहां, एन टू एस की ओर हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो मान लो कोई चालक छड़ जो है वो v वेग से गति कर रही है x डायरेक्शन में, कोई चालक छड़ है वो v वेग से गति कर रही है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कहां है, n टू s ऊपर की ओर है, एन जे कैप डायरेक्शन में। देखो इसमें डायरेक्शन भी लिख रहा हूं, ये जे कैप डायरेक्शन में है, और ये जो इसका वेग है वो आई कैप डायरेक्शन में। तो कोई चालक छड़ जो है वो x दिशा में गति करती है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रही है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो जे कैप डायरेक्शन में, और चालक छड़ कहां गति कर रही है, एक्स डायरेक्शन में गति कर रही है। चुंबकीय बल रेखा इस तरफ है और छड़ ऐसे जा रही है, तो फ्लक्स रेखा को काटती हुई चल रही है वो। अरे बात समझे क्या बोला मैंने, फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए चल रही है। ऐसे ही कोई हमारे पास डायरेक्शन है तो ऐसे चलेगा, तो उसको काटते हुए जाएगा। तो कोई चालक छड़ v वेग से अगर b चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो बच्चों चुंबकीय बल लगेगा। देखो तो मैं चुंबकीय बल की बात करूं कि कितना चुंबकीय फोर्स लगेगा, चुंबकीय बल कितना लगेगा, चुंबकीय बल क्या होता है फॉर्मूला, Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये होता है चुंबकीय बल। कोई चालक छड़ है यानी इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, तो डायरेक्शन के साथ मैं देखोगे कितना फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, Q। Q चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो उसे मैंने बोल दिया माइनस E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण होता है। V की बात करूं तो V को मैं लिख सकता हूं V आई कैप, डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, क्रॉस B मेरा है B जे कैप, क्योंकि मैंने B को मारा है J डायरेक्शन में। तो बच्चों यहां से इस पर इतना फोर्स लगता है चुंबकीय बल, देखो माइनस ई वी भी तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा I क्रॉस J, और I क्रॉस J क्या होता है, अब बता, I क्रॉस J होता है K, और ये माइनस है तो इसे लिख दिया मैंने माइनस का K कैप, माइनस को मैं अंदर ले गया। I क्रॉस J क्या होता है K, माइनस को मैं अंदर ले गया, ठीक है। यानी जो परिमाण मुझे मिला चुंबकीय बल का Fm इज इक्वल टू, वो कितना मिल गया, EVB, ये मुझे परिमाण मिला, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, परिमाण वाला। तो हमने देखा जब कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग से गति करे, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करती है, तो उस पर इतना चुंबकीय बल लगता है EVB, इतना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है EVB। E चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, V उसका वेग है, और B हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, EVB फोर्स लग रहा है। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, माइनस के कैप, यानी मैंने इधर लिया है माइनस के कैप। तो बच्चों ये जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रॉनों पे लग रहा है। कोई चालक छड़ है उसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अब उन इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल लग रहा है, अब बल से तो गति होगी,
बल का मतलब ही क्या होता है? गति। बल का प्रभाव ही क्या होता है? गति। जैसे ही कोई फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स का मतलब ही गति है। गति हो रही है तो नेट फोर्स है, नेट फोर्स नहीं है तो गति नहीं है। तो ये जो चुंबकीय बल लग रहा है माइनस के कैप दिशा में, यानी इस डायरेक्शन में जो मैंने माना है, तो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। इससे क्या होगा? जैसे मान लो ये मेरी कोई चालक छड़ है, ये मान लो कोई चालक छड़ मैंने मानी, ये मान लो इसका पी सिरा है, ये सब क्या है? क्यू सिरा। तो आप देख रहे हैं जो चुंबकीय बल लग रहा है वो लग रहा है माइनस के कैप डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है एफ एम, तो इलेक्ट्रॉनों पे लग रहा है। अब इससे बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? पी सिरे से क्यू सिरे की तरफ जाएंगे, क्योंकि माइनस के कैप की तरफ बल लग रहा है। तो ये जो चुंबकीय बल के कारण चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां गति करते हैं? पी से क्यू की ओर। और जब पी से क्यू की ओर वो चलेंगे तो जो आपको पता है जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां धनावेश आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, और जहां इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। तो पी सिरा तो क्या हो गया? पॉजिटिव, और क्यू सिरा क्या हो गया? नेगेटिव। पी सिरा हो गया पॉजिटिव, क्यू सिरा हो गया नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आज ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की जाने की दिशा है माइनस के कैप दिशा में चल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो पी सिरा तो क्या हो गया भैया? पॉजिटिव, और क्यू सिरा क्या हो गया? नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि इस चुंबकीय बल के कारण ध्रुवता उत्पन्न हो गई, एक सिरा हो गया पॉजिटिव धनात्मक हो गया और दूसरा सिरा क्या हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ एक क्षेत्र बन जाता है, एक विद्युत क्षेत्र बन गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या बन गया? विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण भी वैद्युत बल लगेगा। देखिए वैद्युत बल क्या होता है? चुंबकीय बल के कारण इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल लगा, उस बल के कारण चालक छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां तो क्या आ गया? धनात्मक आवेश आ गया इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, और जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां नेगेटिव आवेश आ गया इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। तो एक सिरा पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, तो यहाँ क्या बन गया? एक फील्ड बन गया, एक विद्युत क्षेत्र बन गया। तो विद्युत क्षेत्र के कारण भी तो बल लगेगा। तो हम देखिए इलेक्ट्रॉन पर कितना वैद्युत बल लगेगा? इलेक्ट्रॉनों पर कितना वैद्युत बल लगता है? तो वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। तो अगर इसको हम डायरेक्शन के साथ लेंगे, विद्युत बल Q माइनस इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और E कहां से आएगा? देखो प्लस से माइनस, यानी माइनस के कैप में आएगा, ये माइनस के कैप। इसको हम ऐसे लिख देते हैं E, और एक इसमें माइनस के कैप, डायरेक्शन के साथ लिखे इसको। तो वैद्युत बल जो लगेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ई इंटू के कैप, इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख रहे हैं जो वैद्युत बल लग रहा है वो विपरीत दिशा में लगेगा। चुंबकीय बल लग रहा था माइनस के कैप में, और वैद्युत बल कहां लग रहा है? प्लस के कैप में। तो भाई वैद्युत बल लगेगा इस डायरेक्शन में, एफ ई। तो ये दिशा हमारे पास प्लस के कैप है, और ये वाली दिशा क्या है? माइनस के कैप। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत और चुंबकीय बल परस्पर विपरीत दिशा में लगते हैं। तो अब ये पी सिरे से इलेक्ट्रॉन क्यू तक जा रहे हैं, ये कब तक जाएंगे? जब तक ये चुंबकीय बल लगेगा। तो अब ये इसका विरोध करेगा, कि वैद्युत बल इसका क्या करेगा? विरोध करेगा, क्योंकि वैद्युत बल जो है वो चुंबकीय बल के कैसे लग रहा है? विपरीत दिशा में लग रहा है। तो जब ये दोनों बल बराबर हो जाते हैं, साम्यावस्था में हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति है और क्षेत्र की उपस्थिति में जो गति होती है वो अपवहन गति होती है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जाना रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट मोशन रुक जाएगा, अपवहन गति उनकी रुक जाएगी। तो हम साम्यावस्था की बात करें, देखो साम्यावस्था में नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए? 0, यानी एफ ई प्लस एफ एम इज इक्वल टू क्या? 0। यानी वैद्युत बल और चुंबकीय बल नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए? 0। तो चलो इसकी हम वैल्यू रखें। तो एफ ई कितना है मेरे पास? एफ ई मेरे पास है ई, चलो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं। एफ ई मेरे पास है क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी।
इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों देखो क्यू ई इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल गया, E इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, ये 4। ये विद्युत क्षेत्र हमें मिल गया कि माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। ये E हमारे पास विद्युत क्षेत्र आ गया माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, यानी E की जो दिशा होगी वो V क्रॉस B की दिशा की क्या होगी, विपरीत होगी। विद्युत क्षेत्र जो है वो V क्रॉस B के कैसा है, विपरीत है। आप देख सकते हैं V I में है, B J में है, तो I क्रॉस J क्या हो गया, K। आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र कहाँ है, माइनस K में, तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ V क्रॉस B। ठीक है, ये हमें विद्युत क्षेत्र मिल गया। तो अब ये जो विद्युत क्षेत्र आपको मिला है, और ये मान लो चालक छड़ की लंबाई जो है वो L में मान लेता हूं। चालक छड़ की जो लेंथ है, ये जो इसकी लेंथ मैं मान रहा हूं P से Q से की तरफ, इसको मैं क्या मान रहा हूं, स्मॉल l मान लेता हूं। तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र होता है। और एकांक धनावेश पर किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर होता है। तो जो हमारा टॉपिक है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, इस विद्युत क्षेत्र के कारण हम प्रेरित विद्युत वाहक बल को काउंट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप कि हम किस तरह इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां लिख रहा हूं मैं, देखिए अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल या इसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर। विभवांतर या विद्युत वाहक बल को हम किससे शो कर रहे हैं, E से। तो विभवांतर का मतलब क्या होता है, एकांक धनावेश में किया गया कार्य। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, F डॉट L, F डॉट L। और आपको ये भी पता है कि एकांक धनावेश के लिए जो बल है वो विद्युत क्षेत्र होता है, यानी E डॉट L लिख सकते हैं एकांक धनावेश के लिए। तो क्या आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है भाई, F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट जब 1 होगा तो E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, F। तो एकांक धनावेश के लिए मैं फोर्स को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, विद्युत क्षेत्र से। तो F डॉट L मैं निकाल रहा हूं प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस छड़ के सिरों पर कितना विभवांतर है, क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक हाई वोल्टेज पर है, एक नेगेटिव है, एक लो वोल्टेज पर है। तो निश्चित रूप से वोल्टेज डिफरेंस है, विभवांतर है, तो उसी को हम निकाल रहे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर E इज इक्वल टू F डॉट L या E डॉट L। तो यहां से बच्चों E ये वाला विभवांतर के लिए है, E की वैल्यू पुट करो आप, तो क्या आएगा माइनस का V क्रॉस B डॉट L। ठीक है, माइनस V क्रॉस B डॉट L, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस V क्रॉस B को हम चेंज कर दें तो B क्रॉस B हो जाएगा डॉट L, B क्रॉस B डॉट L, इक्वेशन नंबर 5। तो ये मिल जाता है आपको। समरूप चालक छड़ में कोई चालक छड़ जब गति करती है तो कितना विद्युत वाहक बल होता है, B क्रॉस B डॉट L। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है। अगर परिमाण की बात हम करें, देखिए B क्रॉस B डॉट L, आपको पता है कि हमारा जो V है, चूंकि V इस परपेंडिकुलर क्या है, B B तो J दिशा में था और V X में था, तो दोनों के मध्य एंगल भी क्या होगा, थीटा 90 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं समीकरण 5 से कि E इज इक्वल टू B क्रॉस B को मैं लिख सकता हूं B साइन 90 डॉट L, B साइन 90 डॉट L। और यहां से E इज इक्वल टू क्या मिल गए, BV डॉट L। और इसको जो हम परिमाण के रूप में लिखेंगे V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B। देखो आप इसकी डायरेक्शन देखें, V कहां पर है, चलो मैं यहां से लिखता हूं, देखो B कहां पर है, J कैप में, J कैप में, क्रॉस V कहां पर है, I कैप में, ये कहां पर है बच्चों, I कैप में। ठीक है, और
ये एल कहां पर है? एल हम दिशा कहां ले रहे हैं? देखो इसको ध्यान से देखना, देखिए एल, एल जो हमने छड़ ली है पी से क्यू में मान रहा हूं उसी डायरेक्शन, यानी माइनस के कैप। तो इसको मैं लिख सकता हूं एल कहां पर है हमारे पास? एल माइनस के कैप। ठीक है, ओके। तो डॉट एल भी आ रहा है हमारे पास, उसको देख रहे हैं। देखिए छड़ हमारी देखो इस तरह थी, मैं दोबारा बना के बता दूं आपको, ये छड़ हमारी इस तरह थी, ये एल था हमारे पास, पी था, ये क्यू था, ये हमारे पास वी था, यहां चुंबकीय क्षेत्र बी था, और ये लंबाई हम ले रहे हैं पी से क्यू की तरफ। ठीक है, ये एल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भाई आई कैप है, ये चुंबकीय क्षेत्र कहां है? जे कैप में, और लंबाई हम कहां ले रहे हैं? माइनस के कैप में। तो इसको हम परिमाण के रूप में लिखें, वैसे तो आपको पता है बीवीएल आ रहा है, तो अब देखिए इसको, देखो बी, अभी वी बी एल, बी को मैं बाहर ले लिया, और जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के कैप, और ये एल भी बाहर ले लो तो माइनस के कैप, डॉट माइनस के कैप, डॉट है बीच में, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, के डॉट के क्या होता है? 1, तो क्या आ गया? वी बी एल। क्या हो गया बच्चों? वी बी एल। तो आप देख सकते हैं जो परिमाण आएगा विद्युत वाहक बल का, इसको मैं आपको दोबारा सॉल्व करके बता देता हूं। देखो इक्वेशन 5 से आप देख सकते हैं, समीकरण 5 से जो इसका परिमाण आएगा E इज इक्वल टू, देखो B, B मेरा है जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है, क्रॉस, वो V है आई कैप डायरेक्शन में, डॉट L किस में है? L है के कैप डायरेक्शन, माइनस के कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से हम इसका परिमाण निकाल रहे हैं। देखो V बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? J क्रॉस आई। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया, डॉट, और ये माइनस L के कैप। क्लियर है? ओके, तो यहां से आप देख रहे हैं विद्युत वाहक पर E इज इक्वल टू, देखो VB, J क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के कैप, डॉट L माइनस के कैप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और के डॉट के क्या होता है? 1, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? VBL। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, के डॉट के क्या हो गया? 1। तो जो हमारी छड़ है उसके सिरों पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर उत्पन्न होता है? VBL। तो आप चाहे ऐसे बोल लो कि माइनस V क्रॉस B डॉट L, या B क्रॉस V डॉट L, या VBL। ये सब परिमाण हो गया VBL। V क्या है? चालक की गति है, वेग है उसका, B चुंबकीय क्षेत्र है, लंबवत गति करती है, L उसकी क्या है? लंबाई। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण उसके सिरों पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर जनरेट होता है? E इज इक्वल टू VBL। क्लियर? E इज इक्वल टू VBL। ठीक है, ओके। अब देखो इक्वेशन 5 से देख लो आप, इक्वेशन 5 से देखिए, अगर मान लो V B के पैरेलल हो, यदि V जो है वो B के क्या हो? पैरेलल हो, एन थीटा बराबर क्या हो? 0 डिग्री हो, या विपरीत दिशा में हो, ये तो समान दिशा हो गई, या विपरीत दिशा में हो, एन थीटा क्या हो? 180 डिग्री हो। V B के पैरेलल हो, समांतर हो, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, विपरीत दिशा में हो, थीटा बराबर 180 डिग्री। यानी अगर कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करे, इसका मतलब यही तो है कि अगर कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, थीटा बराबर 0, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करे 180 डिग्री, तो आप देख सकते हैं समीकरण 5 से इस स्थिति में V क्रॉस B क्या हो जाएगा? 0। अगर ये वाली स्थिति होगी तो यहां पर अगर 0 हो, जैसे V भी साइन थीटा होता है इसका, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0, क्योंकि थीटा 0 है, साइन 0 0 होगा, और थीटा 180 है तो साइन 180 भी कितना होता है? 0।
तो इस स्थिति में कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है, इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना कि हमेशा लंबवत गति होनी चाहिए। अगर कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या विपरीत दिशा में गति करती है तो उस स्थिति में चालक छड़ के सिरों पर कोई विद्युत वाहक बल या विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। ये बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, हमारी बात समझ में? यस। ठीक है बच्चों, तो ये जो विद्युत वाहक बल है ये गति के कारण उत्पन्न हो रहा है। हम यहां ई को गतिक विद्युत वाहक बल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गतिक विद्युत वाहक बल है ये वही प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस स्थिति में हम इसे बोल देते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल, ई को क्या बोलते हैं? गतिक विद्युत वाहक बल। तो हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी चालक छड़ की गति ऐसी होनी चाहिए कि वो फ्लक्स रेखाओं को काटे। जैसे मान लो हमने जो अपने एप्लीकेशन में जो हमने चुंबकीय क्षेत्र लिया था वो ऊपर की तरफ लिया था, ठीक है, और हमारी चालक छड़ ऐसे गति कर रही है, तो देखो फ्लक्स रेखा को काट रही कि नहीं काट रही? कटिंग हो रही कि नहीं हो रही? तो इस स्थिति में इसके सिरों पर हमेशा उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल या विभवांतर, प्रेरित इंड्यूस होगा। तो कोई भी चालक छड़ अगर इसकी दिशा में गति करेगी या विपरीत दिशा में गति करेगी तो फ्लक्स रेखा को नहीं काटेगी। तो जब इंटरसेक्शन नहीं होगा, फ्लक्स रेखा नहीं कटेंगी, तो कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक था आज का कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर कितना होता है? फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखो, B क्रॉस V डॉट N, और परिमाण क्या होता है? VBM। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक नियम और पढ़ लेते हैं। देखो लेंज का नियम हमने पढ़ा। लेंज का नियम था प्रेरित धाराओं के लिए हमने पढ़ा। उसी संदर्भ में हम एक नियम और पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नहीं है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसको हम पढ़े फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे नियम भी पूछ लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, देखो बच्चों जो बाएं हाथ का नियम था, जो आपको ध्यान है, FBI, वो वास्तविक धाराओं के लिए था। एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम था वो आपको ध्यान है FBI, फोर्स को बताता है। तो ये तो जो नियम था वो वास्तविक धाराओं के लिए था। वास्तविक, जो वास्तव में परिपथ में प्रवाहित हो रही है, बैटरी वाली वास्तविक धाराओं के लिए। ठीक है, जो वास्तव में बैटरी से उत्पन्न हो रही है वास्तविक धाराओं के लिए। और जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो प्रेरित धाराओं के लिए है। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो वास्तविक धाराओं के लिए है, मतलब वहां कोई एनर्जी सोर्स होगा, वहां से करंट फ्लो हो रहा है। वही जो राइट हैंड रूल हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? प्रेरित धाराओं के लिए। तो राइट हैंड रूल का मतलब ये हो गया आपका राइट हैंड रूल, बिल्कुल सी की तरह अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के परस्पर कैसे रहे? लंबवत रहे। तो वहां तो हमारा था FBI, यहां ध्यान रखो VBI, क्या ध्यान रखेंगे? VBI। तो यदि अंगूठा, अब जब अंगूठा सीधा हो गया तो बिल्कुल ये जो दाएं हाथ का नियम है वो सीधे चालक पर ही लागू होगा, सीधे चालक पर। लेंज का नियम किसी भी परिपथ में लागू हो सकता है। जो अब लेंज का नियम काम लेते हो वो भी प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो लेंज का नियम तो सभी परिपथों पर लागू,
कोई सा भी परिपथ हो सकता है, कुंडली हो सकती है, चालक हो सकता है। लेंज का नियम सभी परिपथ पर लागू। और ये जो हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है केवल किस पे लागू होता है? सीधे चालक पर लागू। ठीक है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है? ये आपका राइट हैंड हुआ, ये आपका अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर कैसे रहे? लंबवत रहे। तो अगर तर्जनी चुंबकीय छेद की दिशा को, या अंगूठा किसको बता रहा है? गति की दिशा को बता रहा है, तो जो मध्यमा है वो किसको बताएगी? प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। मध्यमा किसको बताएगी? प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। ठीक है, तो आप चाहो तो मैं इसको लिख भी देता हूं। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल FRHR, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नियम क्या कहता है कि यदि दाएं हाथ का अंगूठा कोमा तर्जनी एवं मध्यमा, यदि दाएं हाथ का अंगूठा कोमा तर्जनी एवं मध्यमा परस्पर कैसे रहे? लंबवत रहे। ठीक है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर कैसे रहे? लंबवत। तो याद रखो VBI, लंबवत रहे, तथा अंगूठा V मतलब गति की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को, ठीक है, तथा तर्जनी चुंबकीय छेद की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय छेद की दिशा को व्यक्त करे। तो किसी बात हो रही है? VBI यानी मध्यमा किसको बताएगी? प्रेरित धारा की दिशा को। तो जो मध्यमा है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तो धारा, प्रेरित धारा के लिए नियम है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है भाई, ये हो गया आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यदि हम अपने सीधे हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर लंबवत रहे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो मध्यमा किसको बताएगी? प्रेरित धारा की दिशा को। तो याद रखो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो वास्तविक धाराओं के लिए है, राइट हैंड रूल प्रेरित धाराओं के लिए है। लेंज का नियम प्रेरित धाराओं के लिए है, वो सभी परिपथों पर लागू होता है, जबकि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो केवल सीधे चालक पर ही लागू होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।